अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप तमाम ही उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो चलिए हमने स्टार्ट किया है कॉम्बिनेशन सीरीज। ओके, कॉम्बिनेशन सीरीज आपकी होंगी महाटेट प्लस सीटेट 2024 के लिए मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की हमने सीरीज स्टार्ट की है। हम आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का कंटेंट कॉम्बाइंड वीडियो में आपको देने वाले हैं। ओके, ये वीडियो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए कॉम्बाइंड होने वाला है एंड इसमें हम आपको महाटेट प्लस सीटेट 2024 मैथमेटिक्स का कंटेंट अवेलेबल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आपका मैथ का कंटेंट जो है उसमें आपका एक टॉपिक गिवन है। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम्स। ओके, टॉपिक का नाम है आपका नंबर सिस्टम्स। ओके, आपने इससे पहले भी नंबर के रिगार्डिंग स्टडी की होंगी। वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, एप्लीकेशंस ऑफ नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये आपने स्टडी किया होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या होने वाला है इस पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा नंबर के रिगार्डिंग, तो वो होगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, नंबर्स का इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे। फिर सेकेंड आपकी टाइप होंगी टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो आपके टाइप्स के नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स आपके नंबर्स की होती है ना, उस टाइप्स के अंदर उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो भी हम आपको अंडरस्टैंड करवाने वाले हैं। ओके, फिर थर्ड आपका टॉपिक होगा एनालिसिस ऑफ नंबर्स। ओके, उर्दू मीडियम के लिए अगर इसे कहा जाए तो ये होगा आपका नंबर आदाद का तजजिया। ओके, आप कहते हैं ना एनालिसिस करना, तो हम आदाद का तजजिया भी करेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, नंबर के इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तो देखिए नंबर्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक टाइप आपकी रोमन नंबर्स होते हैं। ओके, एंड सेकेंड टाइप आपकी क्या होती है, इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल नंबर्स पे वर्क करेंगे। ओके, रोमन नंबर हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम इंटरनेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंटरनेशनल नंबर्स कितने होते हैं, डिजिट्स कितने होते हैं, पहले हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी क्वांटिटी देखते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड क्या होता है, और कुछ होता है, बिल्कुल होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये आपके डिजिट जो होते हैं इसे आप इंटरनेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, आप जो भी नंबर के स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, आपके तमाम नंबर, ऑल नंबर्स ये डिजिट से मिलकर बनते हैं। ओके, आप दुनिया का कोई भी नंबर लेके आ जाए वो ये डिजिट के बगैर बन ही नहीं सकता। आपके ऑल नंबर्स, एवरी नंबर्स यही नंबर से मिलकर बनते हैं। और वो नंबर कौन सा है, वो है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये होता है आपके इंटरनेशनल नंबर्स। ओके, अब आपसे सीटेट या महाटेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटरनेशनल नंबर्स। ओके, इंटरनेशनल नंबर्स में कितने डिजिट्स होते हैं। अब आप सोचें कि हमने 1 से 9 तक काउंट किया था तो वो 9th नंबर ही होंगे, 0 नंबर है या नहीं है। ओके, ये आपको कंफ्यूजन होता है कि 0 नंबर है या नहीं है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 0 एक नंबर है। ओके, आपको लगता है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए वो नंबर नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल गलत है। ओके, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो नंबर है, वो एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर मैं 1 के आगे 0 लगा दूं तो ये क्या होगा, ये 0 एग्जिस्ट करता है, तो ये 1 की वैल्यू 10 कर देगा। ओके, अगर मैं एक और लगा दूं तो 100 कर देगा, एक और बढ़ा दूं तो 1000 कर देगा, एक और लगा दूं तो 10,000 कर देगा। ओके, तो ये 0 भी आपका नंबर होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटरनेशनल नंबर्स, तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 डिजिट्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, 1 से 9 एंड 0, ऐसा ये 10 डिजिट्स होते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंटरनेशनल नंबर, इट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ओके,
अब देखिए हम टाइप्स ऑफ नंबर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। ओके, तो पहले आपकी टाइप है नेचुरल नंबर्स। ओके, आप इसे उर्दू में तबई आदाद कहते हैं। ओके, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तबई आदाद क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और 1 से शुरू होने वाले नंबर जो लामहदूद, इट मींस इंफिनिटी तक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, तो तभी आदाद क्या होते हैं कि ऐसे आदाद, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड ये सो ऑन चलते रहते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स, तो आपका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे छोटा तबई आदाद कौन सा है, उर्दू मीडियम के लिए। ओके, सबसे छोटा तबई आदाद कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 1 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज 1। ओके, तो सबसे छोटा तबई आदाद क्या होता है, वो 1 होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। ओके, अब इसके अपोज में आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने डेफिनेशन में देखा है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट इसका सबसे बड़ा अदद ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है वो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि वो इन्फिनाइट तक जाते हैं, ये लामहदूद तक जाते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स इट नॉट डिफाइंड। ओके, हम इसे डिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये लामहदूद तक जाते हैं, या फिर आप यहाँ पे इंफिनिटी भी ले सकते हैं। ओके, तो पहला आपका नेचुरल नंबर में कंसेप्ट था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो आपका 1 होता है। ओके, एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते वो, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं, इंफिनाइट तक जाते हैं। ओके, तो ये थे आपकी टाइप नंबर 1 नेचुरल नंबर, जिसे आप उर्दू में तबई आदाद कहते हैं। ओके, सेकेंड टाइप है आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो सेकेंड टाइप आपको गिवन है। सेकेंड टाइप क्या है, होल नंबर्स। ओके, सेकेंड टाइप है आपकी होल नंबर्स। आप इसे इंग्लिश में उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में आप इसे मुकम्मल आदाद कहते हैं। ओके, अब ये मुकम्मल आदाद क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको करना क्या है कि जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स में आपको सिर्फ एक क्वांटिटी, इट मींस 0 का एडिशन करना है। क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर्स। ओके, क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इक्वल टू होल नंबर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं एंड पॉजिटिव नंबर्स, इट मींस नेचुरल नंबर उसमें इंक्लूड होते हैं, और ये कहां तक जाएंगे, तो ये आपके सो ऑन इंफिनिटी तक जाएंगे, इट मींस ये लामहदूद तक जाते हैं। ओके, ये कहां तक जाते हैं, ये लामहदूद तक जाते हैं। तो आपके होल नंबर्स क्या हुए, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये लामहदूद तक जाते हैं। होल नंबर्स को उर्दू में आप क्या कहते हैं, मुकम्मल आदाद कहते हैं। ओके, अब आपको होल नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि होल नंबर से कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, वो आपका 0 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल आदाद का सबसे छोटा अदद क्या होता है, वो आपका 0 होता है। ओके, अगर उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट होल नंबर्स क्या होता है, ओके, व्हाट इज ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर हमें
मालूम नहीं है, क्योंकि इसके नंबर्स जो है इन्फिनाइट तक जाते हैं, लामहदूद तक जाते हैं, इसलिए आप इसे डिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी तक अप्रोच करते हैं। ओके, तो ये होता है आपका होल नंबर्स। ओके, यहाँ पे मैंने आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर तो बता दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको ग्रेटेस्ट होल नंबर भी बता दिया। अब मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी टाइप चेंज करता हूं क्योंकि हमें एनालिसिस भी करना है और एप्लीकेशंस भी देखना है। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर, ओके, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यहां पे देखिए हमने क्या देखा था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, ये 0 होता है। अब यहां पे आपके दो टर्म्स यूज की गई है, वो कौन कौन सी है? यहां पे होल नंबर भी है बट पॉजिटिव है। ओके, अब आप ये जानते हैं, आपको कुछ बेसिक मालूमात होना चाहिए। वो क्या होगा? आपका 0 जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। ओके, 0 आपका पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर, तो इसका आपका आंसर होगा 1। ओके, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो आपका इसका आंसर होगा 1। ओके, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको कंडीशन क्या दी गई है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप आंसर का सिलेक्शन करते हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं ये स्मॉलेस्ट की प्लेस पे ग्रेटेस्ट कर दूं तो इसका आंसर क्या था? 1 था। अगर मैं यहां पे ग्रेटेस्ट कर दूं तो आंसर आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ओके, मैंने यहां पे लिया ग्रेटेस्ट। ओके, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ग्रेटेस्ट पॉजिटिव होल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव हो या ओनली होल नंबर हो, ये कहां पे अप्रोच करेगा? ये अप्रोच करता है, ये जाता है इंफिनिटी तक। इट मींस हमें लास्ट यानी ग्रेटेस्ट डिजिट नहीं मालूम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? फिर इसका आंसर होगा इंफिनिटी। इट मींस नॉट डिफाइंड। ओके, आपको वो डिजिट नहीं मालूम है, वो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मालूम है। ओके, तो इस तरह से आपको इसके एप्लीकेशन भी देखना है। इट मींस आपको इसका एनालिसिस करते आना चाहिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये थे हमारी टाइप नंबर 2 होल नंबर्स। ओके, अब देखिए थर्ड आपकी टाइप है, थर्ड आपकी टाइप दी गई है इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स क्या होता है? आप इसे उर्दू में सही आदात कहते हैं। ओके, हमने पहले क्या देखा? नेचुरल नंबर्स। ओके, उसके बाद हमने होल नंबर्स कहा, ठीक है। और आपको एक बात ये भी याद होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर्स को आप n से डिनोट करते हैं। ओके, होल नंबर्स को आप w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स आपके जो होता है आप उसे i या फिर सेकेंड अपन नोटेशन z से भी डिनोट करते हैं, लेकिन आप इसे ज्यादातर कॉमनली i से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे आपका साइन जो लेंगे वो i लेंगे। ओके, सिंबल आप i लेंगे। तो आपके इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने देखो दो चीजें की है। सबसे पहले नेचुरल नंबर लिए, नेचुरल नंबर में हमने 0 को ऐड किया तो वो क्या बना? होल नंबर्स बना। ओके, अब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा आपका? वो बनेंगे आपके इंटीजर्स। ओके, तो यहां पे देखिए आपको इस तरह से करना है, ये आपका 0 है। ओके, 0 1 2 3 4 एंड ये सो ऑन इंफिनिटी। ओके, कहां तक जाएंगे? ये इंफिनिटी। ये 0 आ गया, ये पॉजिटिव नंबर्स आ गए एंड ये इंफिनिटी तक जाएगा। अब आपको इसमें नेगेटिव नंबर ऐड करना है, तो ये होगा आपका -1 -2 एंड ये सो ऑन कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, तो आपके इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की आपकी डेफिनेशन होती है, सही आदत की आपकी तारीफ होती है कि नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, ये नंबर्स आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ओके, अब देखिए इंटीजर्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ
डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस तरह से पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा। ओके, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होगा? इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है कि आपका 0 होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ओके, एंड ये इंफिनिटी तक जाएंगे, ओके। फिर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और ये नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएंगे, ओके। ये होते हैं आपके इंटीजर्स। अब आपको ये मालूम है कि ये जो नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, तो ये 1 2 3 इट मींस ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ओके। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा इसका? इंफिनिटी तक होगा, ओके। अब नेगेटिव में आइए, नेगेटिव में क्या हो रहा है? ये 0 है, 0 से छोटा क्या है इसका? -1 है। -1 से छोटा क्या होगा? यहाँ पे देखिए -2 और -1, इसमें जो बड़ी क्वांटिटी है वो -1 है और छोटी क्वांटिटी जो है वो आपकी -2 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि -2 छोटा कैसे हो गया, -1 बड़ा कैसे हो गया? तो अगर जितनी बड़ी क्वांटिटी रहेगी और वो माइनस में है तो वो उतनी ही छोटी क्वांटिटी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे -25 लेता हूं और -5 लेता हूं, ओके, -5 एंड -25, तो ये दोनों क्वांटिटी में बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? तो ये देखिए -5 ये आपकी बड़ी क्वांटिटी है, ओके, ये आपकी बड़ी क्वांटिटी है और -25 ये आपकी छोटी क्वांटिटी है, ओके, क्योंकि ये माइनस में चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये माइनस में जाते 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 कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम स्मॉलेस्ट इंटीजर को डिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स भी इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो हम सबसे छोटा इंटीजर्स डिफाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं कर सकते? क्योंकि ये -इंफिनिटी पे जा रहा है, ओके। ये सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट इंटीजर कहा जा रहा है, ये इंफिनिटी को -इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी नहीं। इंफिनिटी मींस पॉजिटिव साइड, लेकिन हमें सबसे छोटा होना तो ये -इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर माइनस साइड में वो ला तादाद है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते तो वो -इंफिनिटी होगा, और पॉजिटिव साइड में तो वो +इंफिनिटी या ओनली इंफिनिटी होगा, ओके। ये डिफरेंट भी आपको मालूम होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे आइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। जिस तरह से आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर को नॉट डिफाइंड प्रूफ किया है, उसी तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी नॉट डिफाइंड प्रूफ करेंगे। किस तरह से करेंगे? यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पार्ट में आइए, 1 2 3 8 मींस डिजिट ये बढ़ते जा रहे हैं, ओके। इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, और एक कहां पे अप्रोच करेंगे? ये इंफिनिटी पे अप्रोच करेंगे, ओके। तो ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी आपका नॉट डिफाइंड होगा। इट मींस ये पॉजिटिव साइड में इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ओके। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो आपका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। अगर ऑप्शन में आपको नॉट डिफाइंड दिया गया है तो आप नॉट डिफाइंड करेंगे। अगर -इंफिनिटी दिया गया है तो आपको -इंफिनिटी को सही आंसर लिखना है, ओके। और उर्दू मीडियम के लिए यहां पे होगा आपका ला महदूद या फिर ना काबिले तारीफ। आप क्या लिखते हैं? ना काबिले तारीफ, ओके। आप एक तो ना काबिले तारीफ लेंगे या फिर ला महदूद, या फिर आपको अगर सिंबल दिया गया है तो -इंफिनिटी आप लेंगे, ओके। अगर आपको उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो आप उसी तरीके से नॉट डिफाइंड बट सिंबल आपका चेंज होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ओके, सॉरी पॉजिटिव इंफिनिटी, ओके। ये आपको साइन का ख्याल रखना है। अगर स्मॉल की बात की जा रही है तो नेगेटिव इंफिनिटी होगा, और ग्रेटेस्ट की बात की जा रही है तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, ओके। अब देखिए नंबर 3 पे आइए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे आप ये चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपके इंटीजर्स है और इंटीजर्स का ये पार्ट पॉजिटिव है, ओके।
ये पार्ट इंटीजर्स का पॉजिटिव है और आपको क्या होना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव पार्ट में सबसे छोटा डिजिट नंबर कौन सा है, तो वो आपका 1 है। ओके, क्योंकि आपको साफ तौर से क्वेश्चन में कहा गया है, इंस्ट्रक्शन है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स होना, वो भी कैसा, स्मॉलेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। ओके, एंड उर्दू मीडियम के लिए के मस्बत मुकम्मल अदद, सबसे छोटा मस्बत सही अदद कौन सा है, तो क्या होगा आपका 1 होगा, 1 होगा। ओके, उसी तरीके से ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, ये क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पे आइए। अब यहां पे नेगेटिव की बात की गई है, तो आप कौन से पार्ट में आएंगे, आप नेगेटिव पार्ट में आएंगे। ये पार्ट में आइए, यह आपका नेगेटिव पार्ट है। हमने ये देखा था कि अगर -1 एंड -2 का कंपेयर करते हैं तो -1 बड़ा होगा बिलमुकाबिल -2 के। ओके, अब देखिए माइनस क्वांटिटी में सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, तो -1 की है। -2 -1 से छोटा है, फिर -3 ऑलरेडी छोटा होगा। उसी तरीके से -2 से लेके तो -इंफिनिटी तक तमाम नंबर्स जो होंगे नेगेटिव, वो -1 से छोटे होंगे। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा आपका, वो होगा आपका -1। ओके, क्या होगा वो होगा आपका -1। तो आपको ये बातों का ख्याल रखना है। इट मींस एक ही डेफिनेशन पे से हमने बहुत सारी चीजों को समझा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव पार्ट 0 एंड पॉजिटिव पार्ट इंक्लूड होता है। ओके, और स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो आपका -इंफिनिटी होता है। इट मींस ये नॉट डिफाइन होता है -इंफिनिटी पर। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो उसी तरह से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पॉजिटिव पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, वो कहां पे अप्रोच करता है, वो इंफिनिटी पे अप्रोच करता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स वो क्या होगा आपका, वो आपका 1 होगा, क्योंकि ये होगा 1, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है और पॉजिटिव पार्ट में सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट क्या होगा, वो 1 होगा। यहाँ आपने 1 लिया। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा आपका, यह आपका -1 होगा। ओके, तो एक डेफिनेशन में से आपको 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगली टाइप देखिए, ये टाइप नंबर 30। ठीक है, अब यहां पे आपको एक टाइप दी गई है। टाइप कौन सी है, रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसे आप उर्दू में नातिक आदाद कहते हैं। ओके, रैशनल नंबर्स मींस जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे। ओके, जो आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, इट मींस P अपॉन Q। ओके, P अपॉन Q, और कंडीशन क्या होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आपका न्यूमरेटर होता है, इसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, और रैशनल नंबर में कंडीशन ये होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये क्या होगा, ये अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। ओके, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैथ की लैंग्वेज में कहा जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इट मींस ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन ये होती है कि Q आपका, इट मींस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, एंड ये P और Q क्या होते हैं, ये आपके इंटीजर से बिलोंग्स करते हैं। ओके, P एंड Q बिलोंगिंग I। ओके, और अगर आप इसे हायर लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं तो ये रियल नंबर से भी बिलोंग्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। ओके, यहाँ पे ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स में बिलोंग्स करते हैं। ओके, तो ये थे आपके रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहना चाहूं तो ये होगा आपका 9/4 इंटीजर होगा। ये यहाँ पे देखिए 8/2
ओके, या फिर यहाँ पे मैं लिखूं 5/2, ओके, या आपके रैशनल नंबर की एग्जाम्पल से। ओके, इसके अंदर आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और इसमें जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो कहां पे नहीं आ सकता, वो क्यू के प्लेस पे, इट मींस डिनोमिनेटर की प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता। ओके, एंड ये पी एंड क्यू क्या है, ये भी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। अब चलिए इसका हम एनालिसिस करते हैं, किस तरह से होगा। व्हाट इज स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, तो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर क्या होगा, यहां पे देखिए ये आपका इंफिनिटी तक जाएगा, इट मींस ये नॉट डिफाइंड, इसे आप डिफाइंड नहीं कर सकते। आप P अपॉन Q के फॉर्म में किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट नहीं दिखा सकते। ओके, आप इसे स्मॉलेस्ट नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं 1 and 2। ओके, अगर मुझे 1 से 2 तक अप्रोच करना है तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, देखिए 1/1, फिर 1/2, 1/3, 1/4। ओके, आप इसे डिवाइड करते करते मैं एग्जाम्पल चेंज करते हैं आप। ओके, यहां पे देखिए 0 to 1। ओके, अब मुझे 1 से 0 पे जाना है, तो यहां पे मैंने 1 लिया, फिर 1/2 लिया, 1/3 लिया, 1/4 लिया, 1/5 लिया। ओके, इसी तरीके से इन्फिनिट तक ये चलता रहेगा, n नंबर्स तक आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर को डिफाइंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, ये होगा आपका 0.5। ओके, अगर इसको करता हूं तो कितना होगा, ये होगा आपका 0.3 समथिंग। ओके, एंड ये कितना होगा आपका 0.2 समथिंग, आगे चलता जाएगा। इट मींस ये होगा कि ये जो आपका पावर है, सॉरी पावर नहीं, अपॉन में जो आपका डिजिट होगा, ये जितना छोटा, सॉरी जितना बड़ा होगा अदद आपका उतना ही छोटा मिलता जाएगा। इट मींस ये 0 पे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। 0 पे अप्रोच नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन के बाद में वो 0 पे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्मॉलेस्ट नंबर को डिफाइंड नहीं कर सकते रैशनल नंबर के, तो ये क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड होगा। उसी तरीके से आप रैशनल नंबर के ग्रेटेस्ट नंबर को भी डिफाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी क्या होगा आपका इन्फिनाइट होगा, सॉरी इन्फिनाइट नहीं होगा, यहां पे आप लीजिए नॉट डिफाइंड। ओके, आप क्या लेंगे, नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये था आपका रैशनल नंबर, इट मींस नातिक आदाद। ओके, हम इसको डिटेल में भी स्पेशल एक वीडियो में समझाएंगे। ओके, अब लास्ट आपका टॉपिक है, लास्ट नहीं सॉरी, इर्रेशनल नंबर्स। ओके, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको यहां पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, ये क्या होता है कि रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसका मीनिंग आप जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। ओके, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, पॉइंट के बाद में जो आपके डेसिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं कि डेसिमल के बाद में, डिवाइड के बाद में आपके डिजिट फिनिश नहीं होंगे। ओके, ये चलता ही रहेगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इसका फॉर्म भी आपका P अपॉन Q का हो सकता है सम कंडीशंस पर। ओके, अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इंक्लूड्स, यहां देखिए पाई आपका एग्जाम्पल है किसका, इर्रेशनल नंबर का। किस तरह से एग्जाम्पल होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी होती है 22/7। ओके, अब इसको आप डिवाइड करते जाइए, 7 1 7, सॉरी 7 तिया 21। ओके, यहाँ पे 1 बचा, आशार्य लगा, आपने यहाँ 0 लगाया, 7 1 7। ओके, कितने बचे, यहां से 3 बचे, आपने 0 लगाया, कितना हुआ 7 चौक 28, इसको काटा, 2 बचे, वापस 0 लगाया, कितना हुआ फिर यहाँ पे
7 दूनी ओके, कहां से होगा, यहां पे देखिए अगर आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो होंगी वो अप्रोक्सीमेटली यहां पे होंगी। ओके, अब देखिए कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये डिजिट्स डिवाइड के बाद में आगे चलते जा रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे। ओके, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल के बाद में जितनी आपकी टर्म्स है वो नॉन रिपीटिंग है, इट मीन्स कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर्स, गैर नातिक आदात। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, ओके एनालिसिस। अब जो मैंने आपको नंबर्स की स्टडी करवाई है, नंबर कौन कौन से, नेचुरल नंबर्स, ओके, फिर होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद में मैंने आपको इंटीजर्स समझाया, इंटीजर्स के बाद में रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर को आप डिनोट करते हैं क्यू से, इस तरह सिंबल होता है जिसे आप रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आप इर्रेशनल नंबर को क्यू एंड इसके अपॉन में सी लगाते हैं। सी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये होता है आपके नेचुरल होल इंटीजर, सॉरी नेचुरल होल इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल। ओके, अब देखिए इसे समझने का आसान तरीका क्या है। ओके, मैं आपको कुछ कंडीशन यहां पे बता रहा हूं, ये नेचुरल नंबर्स है। ओके, ये समझने के, याद रखने की आसान ट्रिक है। ओके, ये नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे शुरू होंगे 1 2 एंड जाएंगे इंफिनिटी तक। ओके, अब आपने नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को ऐड कर दिया तो ये 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या बना, होल नंबर्स होगा। ओके, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 इंक्लूड होता है तो वो क्या होता है आपका होल नंबर्स हो जाता है। ओके, अगर आप होल नंबर्स के अंदर निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर्स। यहां देखिए निगेटिव प्लस होल नंबर्स इक्वल टू क्या होगा आपका, ये इंटीजर्स होंगे। ओके, अगर आप इंटीजर्स प्लस पी अपॉन क्यू फॉर्म, इट मीन्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे इसमें तो ये क्या होगा आपका रैशनल नंबर। ओके, और रैशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये तमाम नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, आप ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, बट ऑल होल नंबर्स नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके, यानी तमाम तबई आदात मुकम्मल आदात हो सकते हैं। ओके, लेकिन तमाम मुकम्मल आदात तबई आदात नहीं हो सकते। उसी तरीके से तमाम नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन तमाम इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। ओके, यह आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, इस पे हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद में एंड करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया गया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, अब यहां से आपको क्वेश्चन की टाइप्स को समझना है एंड नंबर्स को आपने कितना अंडरस्टैंड किया है उसे भी आपको समझना है। ओके, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ओके, रॉन्ग की प्लेस पे आपको वो इनकरेक्ट भी दे सकता है, ठीक है, या फिर आपको फॉल्स स्टेटमेंट भी दे सकता है। इनकरेक्ट, फॉल्स, रॉन्ग ये सेम ही है। ओके, इट मीन्स वो आपसे गलत स्टेटमेंट जानना चाहता है। ओके, तो पहला आपका स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यहां बना लीजिए एन डब्ल्यू आई क्यू एंड ये क्यू कॉम्प्लेक्स। ओके, यहां पे सेंटेंस क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यहां पे देखिए ये तमाम नेचुरल नंबर्स
आई में होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, यहां मैंने निशान लगाया। हमको क्या चाहिए? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ओके, सेकंड देखिए, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ओके, यहां पे क्या कहा इसने? सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव पार्ट, जीरो एंड नेगेटिव पार्ट। ओके, अब देखिए आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये ऑल पॉजिटिव, यहां पे देखिए ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सम इंटीजर्स, तो सम इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव पार्ट आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर्स होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए? रॉन्ग चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ओके, अब स्टेटमेंट नंबर थर्ड देखिए, सम नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, अब यहां पे देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके होते हैं पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। अब यहां पे आपको क्या कहा गया है कि सम नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब यहां पे देखिए ये ऑल नेचुरल नंबर्स है, इट मींस ऑल पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये इंटीजर्स में मौजूद है। तमाम नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सम कहा गया, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होंगी। ओके, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सम नहीं बल्कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे सम का यूज किया गया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होंगी। और हमें क्या चाहिए था? रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए था। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर स्टेटमेंट नंबर थर्ड सही है। ओके, तो इस तरह से आपको बहुत ही ध्यान और कॉन्सेंट्रेट के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फोर्थ आपका सम इंटीजर्स आर होल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ओके, तो ये सम इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये स्टेटमेंट राइट है, बट हमें रॉन्ग चाहिए थी। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर स्टेटमेंट नंबर थर्ड सही है। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, हमारा आंसर स्टेटमेंट नंबर थर्ड सही है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या है? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सेकेंड है आपका ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। एंड थर्ड है आपका ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। एंड फोर्थ है आपका ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका आप हमें स्टेटमेंट का नंबर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब दिए जाए और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।